वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 16 फरवरी 2024 दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्दशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली खबर से। आपने शुरू की किसान न्याय यात्रा। धान खरीदी, खाद की कमी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में किसानों तक जा रही है पार्टी। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। पार्टी धान खरीदी, खाद की कमी और बढ़ती लागत जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा स्तर पर किसानों के बीच पहुंच रही है। आपका आरोप है कि 7 लाख से अधिक किसान इस सीजन में अपना धान नहीं बेच पाए हैं। पार्टी ने दावा किया कि करीब 23 लाख टन धान, जिसकी कीमत लगभग 7,130 करोड़ रुपए है, जिसे सरकार ने नहीं खरीदा। पार्टी नेताओं के मुताबिक 2.5 लाख पंजीकृत किसानों से सीधे धान नहीं लिया गया, जबकि एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों और रकबा समर्पण की प्रक्रिया के कारण 5 लाख से ज्यादा किसान बिक्री से वंचित रह गए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने शुरू से ही सीमित खरीदी की नीति अपनाई है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। मुंगेली की होनहार बेटी सुप्रिया ने प्रदेश भर का बढ़ाया मान। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ चयन। मुंगेली जिले के ग्राम टेढ़ा दौरा की रहने वाली सुप्रिया ठाकुर का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद के लिए हुआ है। सुप्रिया का चयन एसएससी टेक 66 एंट्री के माध्यम से हुआ है। उन्हें 17 एसएसबी बोर्ड बेंगलुरु से रिकमेंडेशन मिला है। खास बात यह है कि सुप्रिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल कर देश भर में शानदार प्रदर्शन किया है। सावधान थाली में परोसा जा रहा धीमा जहर। पशु उत्पादों से इंसान में फैल रहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर आप नॉनवेज या डेयरी उत्पादों के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। आपका पसंदीदा चिकन, करी या पनीर की सब्जी आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या दवा प्रतिरोधक क्षमता का बीज बो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अब अंतरशोथ, उल्टी और दस्त जैसी सामान्य बीमारियों का इलाज भी जटिल होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण खराब भोजन नहीं, बल्कि पशुपालन और पोल्ट्री फार्म में स्वस्थ पशुओं का भी यहाँ पर एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल, जो भोजन के जरिए इंसानों तक पहुंच रहा है। आंकड़े बताते हैं कि देश प्रदेश में 30% से अधिक बैक्टीरिया संक्रमण अब सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अब उन पशुपालकों और दवा विक्रेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो बिना नियम कायदे के एंटीबायोटिक्स का वितरण कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य में जल्द ही एक प्रभावी कार्य योजना लागू की जाएगी। गेट परीक्षा में नकल गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस भी किया जब्त। रायपुर में पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित परीक्षा गेट में नकल कराने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। इंजीनियरिंग की परीक्षा में कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी हरियाणा से राजधानी पहुंचे थे। यह मामला सरोना इलाके के परीक्षा केंद्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि 3 आरोपी अंदर बैठकर अभ्यर्थियों से सवाल सुनते थे और 3 आरोपी गूगल में जवाब ढूंढकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से अंदर बैठे अभ्यर्थियों को बताते थे। अंदर बैठे अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए बाहर बैठे आरोपियों के संपर्क में थे। आरटीई में 44,000 से घटकर 19,466 हुई सीटें, 24,000 सीटें कम। कांग्रेस ने कहा गरीब बच्चों से छीना शिक्षा का अधिकार। आरटीई के तहत इस साल सीटों में बड़ी कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भर्ती नियम बदलकर गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर चोट की गई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी PP1 PP2 से लेकर कक्षा पहली तक प्रवेश दिया जाता था। अब नियम बदलकर सीधे क्लास 1 में ही भर्ती अनिवार्य कर दी गई है। उनके मुताबिक पिछले साल 44,173 सीटों पर प्रवेश हुआ था, जबकि इस बार सिर्फ 19,466 सीटों पर ही एडमिशन होगा, यानी 24,000 से ज्यादा सीटें कम कर दी गई है। कांग्रेस का दावा है कि इससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्हें बच्चों को नर्सरी और PP1 में निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए मोटी फीस चुकानी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार। आवास मित्र पर हितग्राहियों से अवैध वसूली के आरोप। ग्रामीणों में आक्रोश। गरीबों के पक्की छत देने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस जिले के पखांजूर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरोड़ा में आवास मित्र पर खुलेआम हितग्राहियों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मिली जानकारी के अनुसार आवास मित्र द्वारा हितग्राहियों को जियोटैग कराने और प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जल्द दिलाने का झांसा देकर प्रत्येक लाभार्थी से 1,000 रुपए की वसूली की गई है। मामला यही नहीं रुका, एक पैरालाइज्ड व्यक्ति से भी 2,000 रुपए की मांग की गई। असमर्थता जताने पर उससे 500 रुपए लेकर छोड़ा गया। महाशिवरात्रि पर राजिम कुंभकल्प का भव्य समापन हुआ। त्रिवेणी संगम में शाही स्नान का अद्भुत दृश्य। देश भर के साधु संतों ने लगाई डुबकी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम में यहाँ पर 15 दिवसीय कुंभकल्प का समापन महाशिवरात्रि पर हुआ।
देश भर के साधु संत महात्मा नागा साधु ने जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर प्रदेश के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक रोहित साहू, इंद्र साहू, पालिका अध्यक्ष महेश यादव, ओम कुमारी साहू भी यहाँ पर जो है शाही स्नान में शामिल हुए। बिलासपुर में पाकिस्तान की हेरोइन की सप्लाई ड्रोन से पंजाब पहुंचती थी खेप बॉर्डर से 200 मीटर दूर रह रहा था मेन सप्लायर अरेस्ट। बिलासपुर में 34 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में पुलिस ने पंजाब के तरन तारण जिले से मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। जांच में मिले इनपुट के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को जिस गांव से पकड़ा गया वह भारत और पाकिस्तान सीमा से महज 200 मीटर दूर है। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में नशीले पदार्थ भेजे जाते हैं। इसके बाद वहां से इन्हें अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता है। पुलिस का मानना है कि इसी नेटवर्क के जरिए बिलासपुर तक हेरोइन पहुंचाई जा रही थी। फिलहाल मुख्य सप्लायर को पंजाब से ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया जा रहा है। यहाँ उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। 5वीं और 8वीं की होगी केंद्रीकृत परीक्षा। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं शामिल। किसी स्टूडेंट को नहीं किया जाएगा फेल। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर स्पष्ट किया कि इस साल किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में असफल होने पर पूरक परीक्षा का अवसर मिलेगा। उसमें भी सफल नहीं होने पर छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। RTA लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक परीक्षा पर रोक थी। विभिन्न राज्यों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने RTA में शिथिलता दी। 5वीं 8वीं की परीक्षा लेने की अनुमति राज्यों को दी। इसके बाद राज्य शासन ने पिछले साल से परीक्षा फिर से शुरू की। इस साल घोषित समय सारणी के अनुसार 5वीं की परीक्षा 16 मार्च से और 8वीं की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा में सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल भी शामिल होंगे। पंचायत चुनाव में वोट न देना पड़ा महंगा। गाली गलौज के बाद युवक को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश और पंचायत चुनाव के दौरान वोट देने की बात को लेकर एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को ग्राम ढाका खार निवासी इतवारी राम पैकरा को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उपचार के लिए जिला अस्पताल बलौदाबाजार में भर्ती कराया गया था, जहां 8 अप्रैल 2025 को उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर किसी वस्तु से किए गए घातक वार की पुष्टि हुई। इसके बाद थाना कसडोल में अपराध क्रमांक 59/2026 धारा 103A के BNS के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई। वहीं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सूरजपुर में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर बाद 17 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। गुटबाजी खुलकर सामने आई। सूरजपुर जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा होते ही संगठन के भीतर उथल पुथल मच गई है। सूची जारी होने के कुछ ही घंटों बाद असंतुष्ट नेताओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया और संयुक्त महामंत्री व सचिव स्तर के 17 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। इस घटना ने जिले की राजनीतिक में हलचल बढ़ा दी है। शिक्षक भर्ती के नए नियमों का विरोध शुरू। टीचर्स एसोसिएशन बोला अनुभवी शिक्षक नजरअंदाज। 2 लाख लोगों का भविष्य बिना सुझाव तय किया। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 13 फरवरी 2026 पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि नए नियमों में विभाग में वर्षों से काम कर रहे अनुभवी शिक्षकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। सीधी भर्ती को जरूरत से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय को नियमों में संशोधन के लिए सुझाव भेजे गए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि लगभग 2 लाख कर्मचारियों से जुड़े नियम लागू करने से पहले न सुझाव लिए गए न दावा आपत्ति मंगाई गई। मां बोली बेटी को उसके बॉयफ्रेंड ने जिनका होटल में झगड़ा हुआ, मारपीट कर जलाई आग। आदिवासी होने के कारण मामला दबाया जा रहा। शक्ति जिले में मां ने अपनी बेटी को जलाने का आरोप उसके बॉयफ्रेंड पर लगाया है। यह भी आरोप है कि घटना के बाद बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने युवती को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। हालांकि 8 दिनों तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। इधर युवती की मां ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आदिवासी होने के कारण दबाव बनाया जा रहा है, किसी तरह से कार्रवाई करने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। एडवेंचर इको फेस्ट में अध्यात्म के साथ पर्यटन का संगम। नारागांव धार्मिक स्थल की अब नई पहचान। बालोद जिले की धार्मिक पहचान नारागांव में अब रोमांच का नया अध्याय जुड़ गया है। नारागांव के माता सिया देवी के मंदिर के शांति और पठारों से घिरे जलाशय की लहरों के बीच जिला प्रशासन ने प्रदेश के पहले एडवेंचर इको फेस्ट का शंखनाद किया है। अब तक केवल सिंचाई के लिए पहचाने जाने वाला यह जलाशय अब टूरिज्म आइलैंड के रूप में नजर आ रहा है, जहाँ प्रकृति की गोद में एडवेंचर का तड़का लगा है।
इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले शटोरी गिरफ्तार, ऑनलाइन खिला रहे थे सट्टा, 1,80,000 कैश, मोबाइल, चेकबुक और कई दस्तावेज जब्त। रायपुर के तिलदा नेवरा में इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले शटोरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1,80,000 कैश सहित मोबाइल, बैंक दस्तावेज और सट्टे से जुड़े कई सामान जब्त किया है। आरोपी का नाम हरियाणा निवासी जितेंद्र बिरला उर्फ बबलू बताया जा रहा है। आरोपी किराए के मकान में रहकर सट्टा सिंडिकेट चला रहा था। उसके साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। पंडरिया में 151 पार्थिव शिवलिंगों का रुद्र महाअभिषेक, 151 विवाहित जोड़ों ने की सामूहिक पूजा। कवर्धा जिले के पंडरिया में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम कामठी में हाई स्कूल प्रांगण में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में 151 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर भव्य रुद्र महाअभिषेक का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में 151 दंपतियों ने विधिवत पूजन एवं अभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्टूनवार पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद राहुल गांधी पर कसा तीखा तंज। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीजेपी में शामिल होने के मिले संकेत के दावों के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब मामले में सियासत गर्मा गई है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून वार कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। बीजेपी सोशल मीडिया सेल के प्रदेश संयोजक मितुल कोठारी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट कर कांग्रेस पार्टी की वर्तमान दुर्दशा और उसके शीर्ष नेतृत्व की संवेदनशीलता पर तीखा तंज कसा है। इस कार्टून तंज कसते हुए यह निशाना साधा गया कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नेतृत्व के बीच अविश्वास की खाई गहरा गई है। 2 सालों की काली कमाई जुटाने के लिए असम में लगी मंत्रियों की ड्यूटी, दीपक बैज का बीजेपी पर हमला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोला है। असम चुनाव में भाजपा सरकार के मंत्री एवं नेताओं को जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा कि 2 साल में भ्रष्टाचार से की गई काली कमाई को असम चुनाव में खर्च करने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा सरकार प्रदेश को अवैध उगाही का चारागाह बना दिया है। हर योजना में गड़बड़ी घोटाला किया जा रहा है और सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के बड़े नेता प्रदेश से 1500 करोड़ की मांग किए हैं। बड़े नेताओं की मांग को पूरा करने जम्बूरी घोटाला, कन्या विवाह में घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटाला, वन विभाग में घोटाला, जेम पोर्टल खरीदी में घोटाला, धान खरीदी, दवा खरीदी में घोटाला किया गया है। पहली पत्नी की मौत, तीसरी ने छोड़ा 5वीं को मार। का कैरेक्टर पर शक करता था, डंडे से पीट कर मारा, जंगल में ठिकाने लगाई लाश। बलरामपुर जिले में कैरेक्टर के शक में पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। बंधनी बाई आरोपी की 5वीं पत्नी थी। इससे पहले एक पत्नी की मौत हो गई थी, बाकी यहाँ पर बीबियां उसे छोड़कर चली गई थी। बंधनी के साथ वह 20 साल से रह रहा था, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। दोनों यहाँ पर पति पत्नी खूब पूजा पाठ करते थे। पिछले कुछ सालों से वह पत्नी पर शक करने लगा था। 12 फरवरी की रात विवाद होने पर आरोपी गुना राम ने गुस्से में पत्नी को उठाकर जमीन पर पटक दिया, फिर डंडे से जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के झपरा गांव का है। मारने के बाद आरोपी ने साथी संग मिलकर लाश को पेड़ में फंसा दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कम टैक्स वसूली के चलते सीएमओ निलंबित, 60% भी नहीं वसूल कर पाया संपत्ति कर। टैक्स निर्धारण में लापरवाही और कम टैक्स वसूली के चलते बालोद जिले के दल्ली राजहर नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वाडेकर को निलंबित कर दिया गया है। राजनांदगांव नगर पालिका निगम में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर पदस्थ भूपेंद्र वाडेकर को दल्ली राजहर नगर पालिका परिषद के सीमो को प्रभार दिया गया था। इस दौरान कम टैक्स वसूली पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। महाशिवरात्रि पर बच्ची की कब्र से छेड़छाड़, तंत्र मंत्र की आशंका, सिर गायब, कब्र के पास मिला नींबू, चावल और कच्चे मांस का टुकड़ा, एफआईआर दर्ज। बालोद जिले में महाशिवरात्रि की रात शमशान घाट पर अज्ञात तांत्रिक ने तंत्र मंत्र क्रिया के लिए 3 साल की मासूम बच्ची की कब्र खोदकर उसका सिर का कंकाल निकाल लिया। सुबह जब ग्रामीणों ने कब्र की हालत देखी तो गाँव में तनाव फैल गया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, जवानों ने नक्सलियों के डम सामान को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार बरामद। नारायणपुर जिले के थाना ओरछा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खोड़पार के जंगल पहाड़ी इलाके में 29वीं वाहिनी आईटीबीपी और जिला पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के एक बड़े डंप का भांडा फोड़कर उसे नष्ट कर दिया है। कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईडी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री बरामद की है। दंतेश्वरी मंदिर में अनोखी शिवरात्रि, 7 बार पूजा, 7 भोग और आधी रात शिव पार्वती विवाह, बैगा सिरहाने कोड़े बरसाए। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ पर आस्था, परंपरा और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत संगम के रूप में मनाया गया। प्राचीन रीति के अनुसार आधी रात को बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ। मंदिर में 7 बार विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और 7 बार मां को भोग अर्पित किया गया।
नशे के खिलाफ जंग, 50 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धमतरी जिले से खबर है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा की तस्करी करते 2 तस्करों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। तस्करों के पास से 50.94 किलोग्राम गांजा के साथ 2 लाख रुपए नकदी, कार और मोबाइल सहित कुल 32,67,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की फटाफट ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।